जीवन की खुशियां रंगों से है और रंगों का त्योहार है होली। विभिन्न रंग मिलकर के हमारे जीवन में एक रूपता लाते हैं और जब जीवन के प्रति एक रूपता आने लगती है तो अध्यात्म की ओर कदम बढ़ने लगते हैं। अध्यात्म को समझना है तो शिवत्व से जुड़ना होगा और शिव को समझना है तो नागा साधुओं को समझना चाहिए। हमारी यही लालसा ने हमें महाकाल धाम की ओर खींचने लगी। बस फिर क्या, हमने बनाई अपनी टोली और एक कार में हुए 5 सवार निकल पड़े महादेव के धाम मनाने होली और रंग पंचमी का त्योहार। 5 दिवसीय यात्रा का एक खाका खींचा। प्रश्न आया, रात्रि विश्राम का तो विमर्श में सहमति बनी। मंडलेश्वर महेश्वर नर्मदा कुटी स्थित पंचदशनाम जूना अखाड़ा के महंत श्री श्री 1008 वेदानंद सरस्वती जी का आश्रम। प्रातःकाल 6:30 बजे मैं रायपुर से निकल पड़ा दुर्ग की ओर, जहां मेरे 4 मित्र संतोष सिंह जी ने प्यार से हम बॉबी बुलाते हैं और आतिश अधिकारी जिन्हें दादा कह के संबोधित करते हैं, राधेश्याम चौधरी और सुधाकर सिंह का साथ हुआ। राजनांदगांव पहुंचते पहुंचते लगभग 9 बज रहे थे। पोहा जलेबी की खुशबू मनस पटल से होते हुए नथुनों को गंध दे रही थी, जिससे जीभ की स्वाद ग्रंथियां एक्टिवेट होकर पेट में कुछ हलचल उत्पन्न कर रही थी। शहर के प्रसिद्ध होटल खंडेलवाल में हमने पोहा जलेबी का नाश्ता कर आगे को प्रस्थान किया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव। हर महादेव। जय महाकाल, जय श्री शंकर शंभू, जय महाकाल। हम 5 दोस्त आज होली के दूसरे दिन निकल रहे हैं उज्जैन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर और मंडलेश्वर के लिए। हमारे 5 मित्र एक साथ आज फिर निकले हैं भिलाई से और हमारा पहला पड़ाव है नाश्ते का राजनांदगांव खंडेलवाल पोहा वाले। परिचय हो जाए सबका। हाँ, मैं राधेश्याम चौधरी, मैं आतिशमा अधिकारी, मैं सुधाकर सिंह। इधर बॉबी सिंह, बॉबी सिंह। मैं नरेंद्र। हर हर महादेव। महाराष्ट्र में प्रवेश करती ही देवरी की राधिका होटल में हमने चाय पी और सफर की निरंतरता को कायम रखा। सफर लंबा था तो जवाबदारी भी बांटनी थी। कार चलाने की जवाबदारी 2 लोगों के पास बढ़ गई, बॉबी और आतिश दादा की। राधे हमारे पथ प्रदर्शक थे, उनके पास गूगल महाराज से कोऑर्डिनेट करते हुए अपने स्मार्ट दिमाग का उपयोग कर सही, सुरक्षित और जल्दी पहुंच मार्ग बताने का दायित्व था। यात्रा बोरिंग ना हो उसकी जवाबदारी मैंने उठाई तो सुधाकर को खान पान आदि का ध्यान दिलाने की जवाबदारी दे दी गई। बात करते करते हम भंडारा आ गए। बीच में पुल आदि का निर्माण कार्य चलने की वजह से गाड़ी की रफ्तार में कुछ कमी आ रही थी, फिर भी यात्रा सुखद थी। हाँ, हमें प्रतीत हो रहा था कि रायपुर की अपेक्षा इधर का मौसम कुछ ज्यादा गर्म है। खैर, चाय की तलब फिर होने लगी थी और हम कामटी पहुंच चुके थे, जहां मित्र पाटिल जी से मुलाकात हुई, जिन्हें बॉबी ने फोन कर दिया था। पाटिल ने हमें शानदार जायकेदार चाय पिलाई, जिससे हमारी अल्प यात्रा की थकान मिट गई और बॉबी ने गाड़ी मुलतई हाईवे पे दौड़ा दी। शानदार रोड, कोई जर्क नहीं, गाड़ी 120 की स्पीड पर दौड़ रही थी। लगभग 2 घंटे चलने के बाद पेट के चूहे कुछ उछाल मारने लगे तो हमने एक ढाबे पे गाड़ी रोक दी। बैतूल हाईवे पर बने इस ढाबे को अभी कुछ ही माह हुए थे। होली की वजह से मिस्त्री भी नहीं था, सो हमने बस दाल फ्राई, रोटी, चावल और पनीर की सब्जी का ऑर्डर किया। खाना भी गर्म और मौसम भी गर्म, इसलिए हम जल्दी निवृत्त हो गए। ये हम लोग का अब था चौथा स्टॉप। चालू हो गया कि नहीं हुआ? चालू है, चिंता मत कर, चौथे स्टॉप पे आ चुके हैं हम लोग। ये है हमारे चौधरी जी का ढाबा, बैतूल इंदौर हाईवे, राइट। तो यहाँ पे हम करीबन पहुँचे थे 2:45 बजे। जबर की भूख लगी थी, यही ढाबा दिखा भाई, यहाँ पे खाना खा लिया। शुद्ध शाकाहारी था, कुछ मिला नहीं वैसे खाने पे। दाल की फ्राई ले लिए। दाल की फ्राई नहीं, दाल फ्राई। दाल की फ्राई नहीं थी क्या? नहीं, दाल फ्राई था वो। पर क्या था, दोनों लोग घर पे खाना बनाते रहते हैं, ये बता रहे थे। तो हम लोग ने एंजॉय किया। गंज लाना भूल गए थे, इसलिए नहीं तो ढाबे में मजबूरी में बैठ के खाना पड़ा, नहीं तो रोड के किनारे, हाईवे किनारे तो बना लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ से फिर निकलते हैं। शाम के 3:30 पौने 4 बजने को है, काफ़ी देर लग गया है। बढ़ गए आगे फिर से, अभी कुछ दूर ही गए थे कि रास्ता कुछ खराब हुआ। गाड़ी पंचर हो गई, स्टेपनी चेंज की और बैतूल के पास पंचर ठीक कराकर आगे बढ़े। हाँ,
यहाँ पर एक बार फिर चाय का सेवन हुआ क्योंकि शाम के बज गए थे 5:30। हमें लगभग 4 घंटे का सफर अभी और करना था तय। 9 बजे हम बरवाह पहुंच गए। यहाँ से एक मार्ग श्री ओंकारेश्वर को और एक महेश्वर को जाता है। लगभग 40 किलोमीटर था हमारा आश्रम। यह मुख्य बाजार भी थी जहां से हमने गुरुदेव के लिए फूल माला इत्यादि सहित कुछ अन्य उपयोगी सामान खरीदे। रात्रि 10 बजे हमने गुरुदेव का चरण वंदन कर लिया। आश्रम बिल्कुल नैसर्गिक प्रकृति की गोद में था। एक शांत वातावरण, शायद सभी पक्षी भी शयन करने जा चुके थे। एक गुरुजी ही थे जो जाग रहे थे, शायद हमारे इंतजार में। गुरुजी तत्काल ही हम लोगों की व्यवस्था में लग गए अपने शिष्य लखन के साथ। हमने उनसे आग्रह किया और हमारी एक टोली भोजन व्यवस्था में लग गई तो दूसरी सोने के इंतजाम में। भोजन आदि से निवृत्त होते ही रात्रि के 12 बज चुके थे। थकान भी लग रही थी। हमने बाहर बने दलान पे खाट लगाई और सोने चले गए। तभी गुरुजी ने आवाज लगाई, बाहर मच्छर होंगे, ये कूलर ले जाओ। हमें असकट लग रही थी तो कानों में कुछ आवाज आई। देखा गुरुजी कूलर खिसका रहे थे। हम दौड़ पड़े और कूलर उठा लाए। रात्रि नीरवता के यौवन में चढ़ रही थी। मौसम की शीतलता बढ़ रही थी। गुरुदेव ने हम सभी के पलंग पर कंबल डाल रखा था। थकान में कंबल का साथ और शुद्ध वायु ने तत्काल हमें नींद की आगोश में भेज दिया। जब आंख खुली तो सुबह के 6 बज रहे थे। तो आश्रम में ही टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था थी। सो ब्रश आदि करने के पश्चात हमें बताया गया कि पास में लगभग 500 मीटर की दूरी पे ही मां नर्मदा प्रवाहित होती है। हम अपनी थकान मां नर्मदा के आंचल में मिटाने चल पड़े। गुरुदेव का प्री टाइगर हमारे रास्ता बताने साथ हो पड़ा। नदी की गहराई के बारे में जानकारी के लिए हमने लखन को भी संग ले लिया। अद्भुत, अद्भुत, अवर्णनीय मां के गोद में पहला कदम और लगा कि शरीर की सारी थकान पंजों से धीरे धीरे बाहर उतर रही है। लगभग आधे घंटे हम मां की गोद में अटखेलिया करते रहे। माता ने यहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टानें रखी थी जिसमें हम कभी बैठते कभी लेट जाते। धारा का वेग कुछ तेज था। पानी एकदम निर्मल जो हमारे अंग प्रत्यंगों की मसाज कर रहा था। हम आश्रम में जितने दिन रहे सुबह शाम मां की गोद में घंटों बैठते और अपनी समस्त चिंताएं मां को समर्पित कर देते। सामूहिक स्नान के पश्चात का दृश्य। वापस आश्रम की ओर। आपने अपने कोई एक्सपीरियंस बता दो भैया। आवाज नहीं निकल रही, इतने हाफ रहे। पीछे वाले थोड़ा बता दो, आपके नाम में बता दूं। आगे वाले की तो निकल गई है। दोस्तों मैं थोड़ी देर में बोलूंगा, थोड़ा थक गया हूँ ज़्यादा। मिठाई भाभी की नहीं, वो क्या है ना, आप लोग को भी एक मैं सलाह दे देता हूँ। हाँ खाओ आप उतना ही ना कि जिसमें आपको पच जाए, निकल जाए, बाकी ये पेट में जमा ना हो। जो जमा होता है ना ये बहुत तकलीफ देता है बाद में। अभी हम हैं नर्मदा कुटी मंडलेश्वर में और सभी मित्र स्नान के पश्चात वापस अपने आश्रम जाते हुए, और यहाँ का जो एक्सपीरियंस है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, वो सबसे अच्छा ये है कि यहाँ पे ना शोर है ना शराबा है। आपको स्पिरिचुअल जो चीज़ें हैं, मन की शांति से लेके आध्यात्म से लेके सारी चीज़ें आपको यहाँ प्राप्त होगी। बस आपको मन से यहाँ आना है और अपने आप को भक्ति भाव के इस नर्मदा कुटी में रहना है। चलो तो हम लोग फिर से अपने आश्रम की ओर जा रहे हैं। ये जो नर्मदा कुटी का क्षेत्र है, यहाँ पे जो संतों का आश्रम है, केवल संतों के आश्रम है। लगभग 10 से 12 आश्रम बताए जाते हैं कि नदी किनारे बसा हुआ है। जैसे कि कुछ आश्रम बने हुए हैं। ये यहाँ पे कई जो अखाड़े होते हैं संतों के, ऋषि मुनियों के, उनके आश्रम यहाँ पे हैं। यहाँ जैसे कि जूना अखाड़ा है, अग्नि अखाड़ा है, सरस्वती अखाड़ा है। तो नदी किनारे से जहाँ स्वामी भी स्नान करने गए हुए थे वहाँ में से आ रहे थे। ये पहला आश्रम है और यहाँ से एक आश्रम को और निकलेंगे, पार करेंगे तो हम
जिस गुरु जी के यहाँ पे आए हुए हैं वह आश्रम मिल जाएगा। आश्रम की हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट मन और चित्त को निर्मल कर रही थी। गुरु जी का प्रातःकालीन पूजा करने के पश्चात उनका प्यार से हमारे मस्तक पर त्रिपुंड तिलक लगाना और आशीर्वाद देने से पंचकोशी शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा का अनुभव होता था। फिर हम सब जुट जाते नाश्ते और चाय के लिए, जिसे गुरु जी अपने हाथों से हमें देते। इस दौरान हम कई बार गुरु जी को छेड़ते भी थे। कभी उनके चरणों को स्पर्श कर जोर से दबा देते, वो अपना पांव छुपाते और फिर हम उनके पांव को ढूंढने लगते। हमें झिझक देते थे। कभी हमारी थाली में और प्रसाद डालकर धीरे से मुस्कुराने लगते। सामान ज्यादा नहीं, फिर भी बहुत कुछ था जो मुझे जीवन की यथार्थता की सीख दे रहा था। सांसारिक सुखों का अभाव, लेकिन अध्यात्म का प्रभाव मेरे स्वभाव में कुछ परिवर्तन की दस्तक दे रहा था। खैर, प्रथम दिन ही हमने गुरुदेव से विभिन्न जगहों पर भ्रमण करने की इच्छा जाहिर की थी, तो गुरु जी ने पहले ही गोगेवा चलकर संत श्री श्री 1008 सियाराम बाबा, जो कि वर्तमान में 116 वर्ष के आसपास हैं, के दर्शन उपरांत जामगेट, जो महू रोड पर पहाड़ी के सबसे ऊपर स्थित महंत श्री श्री 1008 निरंजन भारती जी के आश्रम चलकर आशीर्वाद लेने की बात कही। दूसरे दिन का प्लान बना उज्जैन के बाबा महाकाल और काल भैरव के दर्शन उपरांत नलखेड़ा की बगलामुखी माता के दर्शन का। तृतीय दिन विश्राम और गुरुदेव के अन्य भक्त जो इंदौर और आसपास रहा करते थे उनसे मेल मुलाकात के लिए निर्धारित हुआ और चतुर्थ दिन रंग पंचमी को गुरुदेव के साथ आश्रम में रंग पंचमी के रंग खेलने के पश्चात ओंकारेश्वर, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन पश्चात दुर्ग, रायपुर वापसी का। मैं अपनी इस अद्भुत यात्रा के एक एक दिन का वर्णन आने वाले वीडियो में करूंगा। संतों के संग, मां नर्मदा और महादेव के आशीर्वाद के लिए जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।